राजा ने किस कारण महल को त्यागा। एक दिन राजा अपने कक्ष में बैठे रानी से किसी स्त्री के सती होने की सराहना कर रहे थे। पुराने समय में पति के मरने के बाद पत्नी पति के साथ सती हो जाती थी, किंतु यदि वह सती न होती तो समाज और रिश्तेदार उसे त्याग देते थे, अपनाते नहीं थे। यह बात सुन रानी ने कहा, अजीब सी बात है, वह साध्वी सती नहीं होना चाहती। क्या उसे पति से प्रेम नहीं था? उसी समय प्राण त्याग देने चाहिए थे जिस समय उसके पति ने प्राण छोड़े थे। राजा की दृष्टि में रानी की यह भावना दिव्य थी। तब भी मन में उन्होंने रानी की परीक्षा लेने की ठानी। राजा एक दिन शिकार खेलने गए थे। उन्होंने एक हिरन मारा। हिरन के खून में उन्होंने अपने कपड़े रंगे और रंगे कपड़े इस संदेश के साथ महल में भेज दिए कि बाघ के हमले में राजा मारे गए। रानी ने यह समाचार सुना तो मूर्छित होकर गिर गईं और सदमे में उनके प्राण निकल गए। राजा जब लौटकर महल पहुंचे तो दोहरे शोक में डूब गए। उन्होंने ऐसी प्रिय रानी को खो दिया था जो उनसे बेइंतहा प्रेम करती थी। अपनी परीक्षा लेने के कारण रानी को खो दिया था। समय बीत रहा था। राजा अकेला महसूस करते थे तो उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। दुर्भाग्य से इस बार की रानी पहली रानी से बिल्कुल अलग थी। कुछ समय बाद एक संत राजा के दरबार में पहुंचे। संत ने राजा को एक ऐसा फल खाने को दिया जिसके प्रभाव से बूढ़ा फिर से जवान हो जाए, और जवान को दो तो बूढ़ा ना हो। रानी के प्रति राजा का बहुत प्रेम था। यह सोचकर विशेष फल रानी को दे दिया और फल की विशेषता भी रानी को बता दी। लेकिन रानी पुलिस दरोगा के प्रेम में पड़ी हुई थी। रानी ने वह फल स्वयं ना खाकर दरोगा को भेंट स्वरूप दे दिया। दरोगा किसी और को प्रेम करता था। वह फल दरोगा ने उसे दे दिया। उस तीसरे ने सोचा, अपना सारा जीवन गलत काम में बिताया है, यह फल मैं राजा को भेंट स्वरूप दे दूंगा। जिनके राज्य में प्रत्येक प्राणी सुखी है और जो स्वयं एक महान पुरुष है, उस प्रेमी ने वह फल राजा को भेंट कर दिया। राजा देखते ही फल को पहचान गए। विस्मित स्वर में उन्होंने उस प्रेमी से पूछा, तुम्हें यह फल कहाँ से मिल गया? उसने कहा, पुलिस के मुख्य अधिकारी ने मुझे दिया है। उस प्रेमी ने उत्तर दिया। यह सुनकर राजा ने दरोगा को बुलाया और उससे पूछा, यह फल तुम्हें किसने दिया? दरोगा ने पहले तो टाल मटोल की, किंतु अंत में हिम्मत करके सच्ची बात बता दी। महारानी जी ने यह फल मुझे प्रदान किया है। यह सुनकर राजा बड़े ही दुखी हो गए। सोचने लगे, जिसके ख्यालों में मैं डूबा रहा वह मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करती है। वह भी कौन? मेरा कर्मचारी, और यह कर्मचारी किसी तीसरे को। यह मेरे ही कर्मों का परिणाम दुख है। कुछ और भी योगकारी कारण हो सकते हैं। यह कैसी दुनिया है जिसमें ऐसी बातें होती हैं। धिक्कार है उन्हें, धिक्कार है इन्हें, धिक्कार है मुझे, और धिक्कार है उस भाग को जिसकी ये लीला है। इन सब का प्रभाव राजा के हृदय पर पड़ा और राजा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रेम जिसमें स्वार्थ छिपा है। वह अपना राज्य त्याग कर योगी हो गए
और शेष जीवन ईश्वर भजन में बिताया। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।